हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। तो श्रील प्रभुपाद की स्मॉल बुक हम पढ़ रहे हैं, वो है नारद भक्ति सूत्र। तो नारद भक्ति सूत्र में हम श्लोका नंबर 43 पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो भक्ति को प्राप्त करने के क्या क्या साधन है। ठीक है ना। तो ये है छोटा सा सूत्र है, इसमें बता रहे हैं नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज इति नाम्ने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो श्लोका है 43 और बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसे बोल रहे हैं व्यक्ति को दुसंग का सर्वदा त्याग करना चाहिए। सबसे पहले पॉजिटिव चीजें बताई गई, ये करना है, हमें भक्तों का संग करना है। भक्तों के जो भगवान और भक्तों में, शुद्ध भक्तों में कोई अंतर नहीं है और भगवान के द्वारा ही हमें शुद्ध भक्तों की प्राप्ति होती है। उसके बाद बोलते हैं कि हमें जो दुसंग है ना, दुसंग मतलब जो कि भगवान के भक्त नहीं, उनका संग नहीं करना चाहिए। ये भी बताया गया कि अगर हम भक्तों का संग कर रहे हैं लेकिन नेगेटिव लोगों का भी संग ले रहे हैं तो भक्तों के संग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, है ना। तो भक्तों का जो दुसंग है उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। सॉरी, भक्तों का जो दुसंग है उसका प्रभाव हमारे पर पड़ेगा और भक्ति जो है वो नष्ट हो जाएगी। हमने जो इतनी मेहनत की, जो छोटा सा हमने स्टोर किया, वो क्या हो जाएगा, वो लेट गो हो जाएगा, है ना। हमारे पास वो होल्ड में नहीं रहेगा। इसीलिए देखिए आप लोग के कई लोगों की समस्या होती है ना कि हम पढ़ते तो है भूल जाते हैं, है ना, या हम सिद्धांत पढ़ते तो है, समझते तो है, लेकिन जब समय रहता है तब याद नहीं रहता। ऐसा आप लोगों को कई लोग की शिकायत है ना। उसका क्यों होता है ये? क्योंकि हम सत्संग करते हैं लेकिन साथ में जो दुसंग है उसको छोड़ते नहीं। समझ रहे हैं? तो जो सत्संग किया है वो नेक्टर हमारे पास विद्यमान नहीं रहता। समझ रहे हैं? वो रह नहीं पाता हमारे पास, वो उनके एसोसिएशन से बह जाता है। हम सोचते हैं कि थोड़ा सा ही तो टीवी देख रहे हैं अरे कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही तो बातचीत कर रहे हैं, प्रचार करने के लिए थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। तो आपने जो एक तो बहुत अच्छे भक्त है नहीं, थोड़े से इकट्ठा किया था, वो भी साथ में वो भक्त ले जाएगा। अज्ञान सुकृति आपकी ले गया। मान लीजिए आप बैठे हुए, वो आपकी आके किसी व्यक्ति की निंदा कर रहा है, आप केवल बैठे भी हुए हैं, लेकिन अगर आप वहां से उठ के नहीं जा रहे हैं या आप अवॉइड नहीं कर रहे हैं या उसको मना नहीं कर रहे हैं, तो आप उसी के साथ हो गए और उसकी जितनी पाप कृति है वो आपको मिलके चली गई आपको कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन आपने सारी जो उसकी जो पाप में कृति थी अपने ऊपर ले ली। आज हमने अभी आचरण रसायन में भी पढ़ा ना कि हमें जो राजसिक और तामसिक चीजें होती हैं उन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। तो कैसे कैसे अवॉइड किया जाता है ये भी हमें पता होना चाहिए, है ना। कैसे कैसे हम सिचुएशन को अवॉइड करें। जैसे जब हमारे सिचुएशन अधीन है तो हम उठ के जा सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी भक्त ही होते हैं, बहुत प्रिय भक्त होते हैं जो बात कह रहे हैं, तो हम उठ के जा नहीं सकते, है ना। समझ रहे? बहुत अलग अलग सिचुएशन में दुसंग आता है। तो आइए पढ़ते हैं तात्पर्य। यस, कौन पढ़ेगा? प्रियदर्शनी पढ़ेंगे? माता 43। हाँ 43 फर्स्ट है। अब प्रकाशयते वाला माता जी। पुरसंग सर्ववस्थेन त्याज्यः
व्यक्ति को दुसंग का सर्वदा त्याग करना चाहिए। दुसंग सर्वथा त्याज्य। तो व्यक्ति को दुसंग का सर्वदा त्याग करना चाहिए। तात्पर्य ये बताने के पश्चात, हरे कृष्णा, हम्म, ये बताने 43 के पश्चात कि शुद्ध भक्तों का संग भगवत संग जितना ही उत्तम है, नारद हमें दुसंग के दुष्प्रभावों की सूचना देते हैं। जैसा हमने पहले भी कहा था, चैतन्य महाप्रभु ने एक बार वैष्णव की यह परिभाषा की थी कि संसारिक लोगों तथा अभक्तों के संग का त्याग करने वाला ही वैष्णव है। असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। चैतन्य महाप्रभु ने विभिन्न प्रकार के असत संग का विशिष्ट वर्णन किया था। स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त आर वैष्णव को स्त्री संगी अर्थात स्त्रियों के का अवैध संग करने वाले से बचना चाहिए तथा उसे कृष्ण भक्तों का भी त्याग कर देना चाहिए। यह विशेष रूप से मायावादियों की ओर संकेत करता है। भगवान कपिल कहते हैं, किसी अन्य वस्तु के प्रति आसक्ति द्वारा व्यक्ति का सम्मोहन तथा बंधन इतना पूर्ण नहीं होता जितना कि स्त्रियों अथवा स्त्री संगियों के प्रति आसक्ति द्वारा होता है। कलयुग में हमें विज्ञापनों तथा टेलीविजन द्वारा अवैध संभोग में प्रवृत्त होने हेतु सतत आमंत्रित किया जाता है। स्त्रियों एवं पुरुषों के मध्य अमर्यादित सामाजिक मिलना जुलना आध्यात्मिक पथ पर प्रधान विकर्षण है। यस, थैंक यू माता जी। अहित की सेवा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण माता जी। स्त्री संबंधित कथनों को स्त्री जाति के प्रति आलोचना नहीं समझ लेना चाहिए। जिस प्रकार पुरुष के लिए स्त्री बहुधा माया का चिन्ह होती है, उसी प्रकार पुरुषों के प्रति आसक्ति भी स्त्री का मुख्य बंधन है। जैसा भगवान कपिल कहते हैं, अतः स्त्री को अपने पति, अपने घर तथा अपनी संतान को अपनी मृत्यु हेतु भगवान की माया का आयोजन मानना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे बहेलिये का मधुर संगीत मृग के लिए मृत्यु होता है। भागवत 3.31 to 42। अवश्य स्त्री पुरुष का आपस में मिलने का पूर्णतः निषेध संभव नहीं, एवं इसलिए सकारात्मक समाधान कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बना लेना है। यदि स्त्री पुरुष कृष्ण भावनामृत में व्यवहार में रहकर अपनी मुख्य आसक्ति कृष्ण के प्रति स्थानांतरित कर देंगे, तो उनका संबंध आध्यात्मिक पुनरुद्धार का स्रोत बन सकता है। जब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि व्यक्ति को असाधुओं से बचना चाहिए, तो उनका तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो धार्मिक जीवन के आधारभूत सिद्धांतों का पालन नहीं करते। उदाहरण स्वरूप, प्रत्येक कृष्ण भावना भावित भक्त 4 नियमों का पालन करता है, किंतु असाधु लोग सदा अवैध स्त्री संग, मांस भक्षण, मद्यपान तथा जुए में प्रवृत्त होते हैं। यदि भक्त असाधुओं का घनिष्ठ संग करने लगे, तो यह अंततः अपने समस्त ज्ञान और प्रशिक्षण के बावजूद उनकी आदतों को ग्रहण कर लेगा। जैसा हरि भक्ति सुदोधाय में बताया गया है, संग बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक मणि के सदृश है जो अपने सम्मुख रखी किसी भी वस्तु को प्रतिबिंबित कर देता है। भक्ति रसामृत सिंधु। एवं चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को जैसी शिक्षा दी थी, कृष्ण भावनामृत में भक्ति में सेवा से विहीन एवं फल स्वरूप पुण्य कर्मों से विहीन व्यक्ति को भी यह देखना भी नहीं चाहिए। चैतन्य चैतामृत मध्य 22.92। जब असुर, थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। यस, और कोई पढ़ना चाहेगा? किसी के पास बुक है? माता जी मैं पढ़ूं? हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माधुरी प्रेम। यस प्लीज पढ़िए। जब असुर हिरण्यकशिपु ने व्यंग्य में अपने बेटे से कृष्ण भावनामृत के विषय में पूछा था, तो प्रहलाद ने बताया कि असुर गुणों द्वारा कृष्ण को जानना क्यों संभव नहीं। मारते न कृष्ण पत्य स्वतो वा मिथ्यो अभिपत्येद गृह व्रतानाम अदांत गोपी वश्यताम तम विष्णम पुनः पुनश्वित चर्मणानाम। अपनी अनियंत्रित इंद्रियों के कारण भौतिक जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त व्यक्ति नरकों की ओर प्रगति करते हैं और चबाए हुए को बारंबार चबाते हैं। उनकी मति कभी कृष्ण में नहीं जागृत होती, ना तो अन्य के उपदेश से, ना अपने निजी प्रयासों से, एवं ना ही इन दोनों के मेल से। भागवतम 7.5.30। अनियंत्रित इंद्रियों वाले लोग कृष्ण को कभी स्वयं नहीं जान सकते, एवं यदि कोई अपेक्षाकारी भक्त उनका संग करे
तो वह भी कृष्ण को जानने को अपनी सामर्थ्य खो बैठेगा। परस्पर सम्मुख होने के अतिरिक्त अभक्तों का संग कई प्रकार से होता है। पुस्तकों, सिनेमा, सार्वजनिक स्थान, संग की संभावनाएं असीमित है। विशेषकर आजकल व्यक्ति शहर के एकांत कमरे में रहता हुआ भी जन संचार तथा यांत्रिक मनोरंजन द्वारा दुसंग में पूर्णतः डूब सकता है। स्वयं को दुष्प्रभावों से बचाने हेतु स्वेच्छा में परिपालन तथा संघर्ष की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति इन निर्देशों पर आपत्ति करते हुए दावा कर सकता है, परमेश्वर सर्वत्र है, इन्हीं लोगों को खराब क्यों कहा जाए। सर्वोच्च भक्त महाभागवत सारे व्यक्तियों को भगवान के पूर्ण सेवक के रूप में देख सकता है। वह विनम्रता पूर्वक सोचता है कि उसे छोड़कर अन्य सभी भगवान के सेवक हैं, किंतु महाभागवत की एक अन्य योग्यता यह भी होती है कि वह सदैव कृष्ण का स्मरण करता है एवं कभी क्षण मात्र के लिए भी उनका विस्मरण नहीं करता। व्यक्ति को महाभागवत की योग्यताओं से रहित होते हुए उसके एक पक्ष का अनुकरण नहीं करना चाहिए। अन्य शब्दों में, महान भक्तों के उदाहरण का अनुसरण करने के बहाने व्यक्ति को दुसंग में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए एवं यह दावा नहीं करना चाहिए कि यह सब कृष्ण है। अधिकतर भक्तों को भक्ति की कनिष्ठ अवस्था, जिसमें भगवान को केवल मंदिर में ही देखा जाता है, से ऊपर उठने का प्रयास करना होता है। उनको मध्यम अवस्था, जिसमें व्यक्ति भगवान को सबके हृदय में स्थित मानता है और तथापि अपने संबंधों में भेद करता है, पर आने में संघर्ष करना पड़ता है। मध्यम भक्त अपना प्रेम भगवान हेतु संजो कर रखता है, एक जैसे विचार वाले भक्तों से मित्रता करता है, अबोध व्यक्तियों पर कृपा करता है एवं असुरों की उपेक्षा करता है। वह कात्यायन संहिता का निम्नलिखित निर्देश गंभीरता पूर्वक लेता है। कृष्ण भावना अमृत से रहित व्यक्तियों को संग करने से अच्छा है कि सलाखों में बंद होने तथा जलती लपटों से घिरे होने के कष्ट उठाए जाए। ऐसा संग बहुत कष्टदायक है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 21। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। देख रहे हैं ये श्लोक कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी बड़ी बड़ी बातें इसमें एक्सप्लेन की गई। किसी के पास नोट्स नहीं है, नहीं कॉपी और पेन है, क्योंकि आप लोग ये सोचते हैं कि आप सब बहुत प्रकांड विद्वान हैं। अदिति माता जी के पास नोट्स है, थैंक यू सो मच। अहितुकी माता जी के पास भी नोट्स है, थैंक यू सो मच। लेकिन ये जो नोट्स बनाने की आदत, अनंग मंजरी माता जी के पास भी नोट्स है, एंड चंद्रावली माता जी, हरि बोल, थैंक यू सो मच। सबके पास, प्रेम मंजरी के पास भी नोट्स है, थैंक यू सो मच। क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाते तो आप जो श्लोक पढ़ रहे हैं उसका एक दो पॉइंट में जिस्ट कभी नहीं बता सकते क्या इस श्लोक में ये बात थी, है ना। वो एक दो पॉइंट ही हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और ये श्लोक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हम देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि व्यक्ति को दूसरा संग का सर्वदा त्याग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी हमने त्याग कर दिया और शायद शाम को हम भूल गए। शाम को अगर त्याग कर दिया तो दोपहर में हमने संग कर लिया। फेस्टिवल में कभी कभी संग कर सकते हैं, नहीं। क्या कहा जा रहा है? दुसंग का सर्वदा त्याग करना चाहिए, है ना। यानी हर समय दुसंग का त्याग करना चाहिए। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि संग क्या होता है और दुसंग क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये पता होगा, तब तो हम त्यागेंगे किसी चीज को, है ना। तो सत्संग तो पता चल गया कि वे जो वैष्णव होते हैं, है ना, जो वैष्णव होते हैं, जो नियम को पालन करते हैं, है ना, जो जप करते हैं, ये लोग क्या हुए? ये जो है ये साधु, है ना। तो साधु को वस्त्र से नहीं बल्कि लक्षण से पहचानना चाहिए। तो साधु कौन है? भगवत गीता के हिसाब से साधु कौन है? भगवत गीता के हिसाब से साधु कौन है? तेज से बोली प्रेम मंजरी, आपकी वॉइस नहीं आ रही। हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रही है? थोड़ी कम आ रही। हरे कृष्णा, जो सदैव कृष्ण भावना भावित रहते हैं। श्लोका चाहिए मुझे, परपोर्ट्स नहीं चाहिए मुझे, सिद्धांत चाहिए विद रेफरेंस। मुझे श्लोका चाहिए, मुझे रेफरेंसेस नहीं चाहिए। जिसमें पढ़ते हैं तो स्पेसिफिक, जिसमें 6 लक्षण होते हैं,
तितिक्षुवा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनां अज्ञा Yes. शत्रु शांता साधु लक्ष्मी। ये श्रीमद् भागवतम का है। थैंक यू सो मच माता जी, वेरी गुड, थैंक यू। तो ये कपिल मुनि ने बताया, तितिक्षवा कारुणिका सुहृदय सर्व देहिना अजात शतवा शांता साधु साधु भूषणा, राइट, यही है ना? ठीक है, तो ये तीसरे स्कंद का है। कपिल मुनि ने देवहूति माता को बताया था साधु के लक्षण। थैंक यू सो मच, यही लक्षण है। भगवत गीता में मैंने पूछा, सिंपल बुक है, रोज पढ़ते हैं। महात्मा के बारे में बताया गया भगवत गीता में। एवं सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। ये सब किसके लक्षण है? भक्तों के तो लक्षण है ना? महात्माओं के लक्षण है ऐसे। तो इस तरह से हमें पहले पता होना चाहिए कि साधु कौन है। साधु शास्त्र के हिसाब से पता है कि वो सतत भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन याद रखें, हमेशा याद रखें। साधु कौन है, लक्षण क्या है उसके, कि वो हर क्षण भगवान की प्रेममयी सेवा में निमग्न रहे, ये उनका लक्षण होता है। तो अभक्त कौन हुए? जो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, है ना? अभक्त क्या हुए? जो इंद्रिय तृप्ति में लगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने और या तो चैतन्य चरितामृत में भी बताया गया कि असत्संग क्या क्या होते हैं। तो वो होते हैं दो तरह के लोग। एक तो होते हैं जो कि भौतिक आसक्ति में लगे रहते हैं, भौतिक चीजों में लगे रहते हैं, और दूसरे होते हैं स्त्री लंपट, स्त्री संगियों में लगे हुए, है ना? तो इन दोनों में सबसे जो घातक जो संग होता है, दुसंग होता है, वो है स्त्री के संग लगे हुए लोग। अच्छा, आप थोड़ा सा आप एनालिसिस करके देखिए तो आज के वातावरण में, चाहे टीवी हो, सिनेमा हो, बिजनेस हो, पढ़ाई हो, कहीं भी किसी भी एरिया में देख लीजिए, आपको ऐसे ही लोग दिखाई देंगे, स्त्री लंपट, है ना? देखते हैं आप लोग? आप कोई फिल्म देख लीजिए, कहीं पे भी चले जाइए, आप देखिए अपने आसपास। सही बोल रही हूँ? हाँ ना? ज्यादातर लोग स्त्री लंपट होते हैं, है ना? और ये सबसे खतरनाक, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे अंदर लस्ट को इंक्रीज कर देते हैं, है ना? तो यहाँ पे बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु ने, जो कि हमारे आचार्य हैं, भगवान कृष्ण चैतन्य स्वयं भगवान है, तो भगवान ने बताया कि असत्संग क्या होता है, कि जो वैष्णव जो होता है वो असत्संग का त्याग करता है। असत्संग का त्याग करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। सबसे बड़ा असत्संग क्या है जो हम डेली कैरी करते हैं? बताइए, कोई बात नहीं, गलत होने से कोई दिक्कत नहीं। फोन माता जी, मन है हमारा अनर्थ, अनर्थ क्या बोल रहे माता जी? मन, गोलोकेश्वरी क्या बोल रहे हैं? फोन माता जी। फोन, ओके, यस। और बताइए, और क्या है असत्संग सबसे बड़ा? और कोई बोल रहा था बीच में? टीवी भी है। टीवी भी है, ठीक है। और बताइए। न्यूज़पेपर है, गॉसिप पत्रिका है, मासिक पत्रिका है, ये सब भी असत्संग है, ओके। और कुछ? मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्ण। हाँ, आ रही है। मन बोला था, मन, दिस इज द पॉइंट। सबसे ज्यादा जो हमारे संग रहता है वो हमारा मन। मैंने कई बार ये बात बताई आपको। मन जो है हमारा, अगर हमारा मित्र नहीं है तो सबसे बड़ा हमारा असत्संग का साधन हमारे साथ है। हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। हमारा मन, अगर ये कृष्ण भावना भावित बुद्धि के द्वारा ठीक से नहीं समझाया जा रहा है, ठीक से कंट्रोल नहीं किया जा रहा, हमारा मित्र नहीं है, तो हमारा मन सबसे बड़ा दुश्मन है। तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में यही बताया गया है कि शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन अगर हमें भगवत धाम ले जा सकता है, तो असत संगियों का जो संग है वो वापस हमें भौतिक जगत में दुख झेलने के लिए ले आया जाए। इसलिए हमें हर अवस्था में अगर भक्तों का संग करना है तो वो तो करना है, लेकिन साथ साथ असत संग के दूरी मेंटेन करनी है ना। तो
आप लोग सोच सकते होंगे कैसे, कि दूरी मेंटेन करने का मतलब है कि उन चीजों से हम प्रभावित ना हो, उन चीजों से हम प्रभावित ना हो। क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जिस तरह का समाज में हम रह रहे हैं, बहुत मुश्किल है असत्संगी लोगों का संग से बच के रहना। हमें हर समय उनसे व्यवहार करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम उनसे प्रभावित ना हो, और ये तब होता है जब हमारी सॉलिड लिसनिंग होती है शास्त्रों की। अगर हम सच में अच्छा श्रवण करते हैं और अच्छे एसोसिएशन में सुनते हैं, तो उसके बल पर हम डिस्क्रिमिनेशन यानी बुद्धि से हम भेद कर पाते हैं कि नहीं, यहाँ हम असत्संग कर रहे हैं, यहाँ हमें अपने आप को चेक कर लेना चाहिए। तो इस तरह से हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि मायावादी जो होते हैं उनसे भी खतरनाक होते हैं ये स्त्री लंपट लोगों का एसोसिएशन। ठीक है, तो अभी हम एक एक्टिविटीज करेंगे। नेक्स्ट 2 पैराग्राफ अभी हम 2 मिनट 5 मिनट का टाइम देंगे आप लोगों को। आप लोग पढ़ेंगे, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग लिखिए और एक एक पॉइंट्स को फिर आप इलेबोरेट कीजिए। तो हम आपको 5 मिनट्स का टाइम दे रहे हैं। अब भगवान कपिल कहते हैं, और दूसरा है स्त्री संबंधित कथनों को स्त्री जाति के प्रति आलोचना नहीं समझनी चाहिए। ये दोनों पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़िए और इसके पॉइंट्स लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए, और एक एक पॉइंट को हम आपके डील करेंगे। ओके, आपका टाइम शुरू होता है अब। प्रेम मंजरी, इसकी फोटो खींचकर श्री सखी पर डाल दीजिए। जिसके पास बुक नहीं होगा वो देख लीजिए, प्लीज डाल दीजिए श्री सखी पर।
हरे कृष्णा। तो होप आप लोग को पॉइंट्स मिल गए होंगे। तो प्लीज अपना हाथ रेस कीजिए, हैंड रेस कीजिए, ताकि हम आपसे एक एक पॉइंट सुन सकें। यस यस गोलोकेश्वरी माता जी, एक पॉइंट बताइए। माता जी, इसमें एक पॉइंट ये लिख रखा है कि मतलब हमारी अगर किसी भी और वस्तु के प्रति अगर हमारी आसक्ति है तो वो हमारे लिए इतना नुकसान नहीं करेगी जितना कि हमारा जो है वो एक मतलब स्त्री संगियों के प्रति, या अगर हम स्त्री हैं तो एक पुरुष के प्रति जो हमारा आसक्ति होगी वो हमें ज्यादा नुकसान करती है। ओके, थैंक यू सो मच, वेरी गुड पॉइंट। और कोई? यस मुक्ता माता जी। अनम्यूट कीजिए माता जी, अनम्यूट कीजिए। सॉरी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इसमें जो पहला पॉइंट है उसका बेसिक मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति सबसे अधिक अट्रैक्ट और इम्प्रेस स्त्री और स्त्री संगियों से होता है, और ये अट्रैक्शन और ये इम्प्रेशन क्षणिक नहीं है, ये एक बंधन बन जाता है जिसमें से उसका निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो एक विशियस सर्कल में घुस जाता है जिसमें से वो आसानी से नहीं निकल पाता। और इसके सोर्सेज जो स्त्री संघ के या जो स्त्री मतलब सेक्सुअल इम्प्रेशन वाले हमारे चारों तरफ हैं, टीवी में, फ्रिज, टीवी, फिल्म, मीडिया, ये सब लोग हमारे आसपास हैं जो इस चीज को आजकल बहुत बढ़ावा देते हैं। हम चाहें तो भी हम इन इम्प्रेशन से दूर नहीं हो पाते हैं, कहीं ना कहीं हम घेरते रहते हैं। हम टीवी बंद कर देंगे, मीडिया में कहीं आ रहा है, कहीं न्यूज़पेपर में आ रहा है, कोई आपके आसपास बात कर रहा है, तो वो जो एक हम उस बंधन में जो हैं वो निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए फिर बोला है कि जो स्त्री पुरुष का जो मतलब नॉन जो मतलब परिवार के बाहर जो मर्यादा के बाहर मिलना जुलना, उसको अमर्यादित जो है उसको सिर्फ आध्यात्मिक पद से ही हम वो पा सकते हैं। यस, वेरी गुड पॉइंट माता जी, वेरी गुड थॉट, आपने बिल्कुल जस्ट पकड़ा, थैंक यू सो मच। यस भूमिका। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता जी, मैंने जो इसमें मेन पॉइंट अभी पढ़ा उसमें मीन्स जो इसमें बताया गया है कि मतलब जैसे हम मोस्टली हम सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं अपोजिट सेक्स के लिए, एक फीमेल मेल के लिए एंड एक मेल फीमेल के लिए, एंड दैट इज द मेन रीजन ऑफ यू कैन से इम्प्योरिटी। और जैसे कि उसमें लिखा है मतलब जैसे आध्यात्मिक उसमें जैसे अगर हम भगवान से रिलेटेड किसी एसोसिएशन में मिल रहे हैं, दैट इज एक लिमिट तक, वो तब भी ठीक है, बट अगर हम लिमिटलेस मिल रहे हैं और विदाउट एनी स्पिरिचुअल रीजन, लाइक नॉर्मली बातें करना या कुछ भी, दैट इज द मेन रीजन ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, काफी अच्छी पॉइंट आपने उसको इलैबोरेट किया, थैंक यू सो मच। यस प्रियदर्शनी माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता इसमें है कि अगर स्त्री को अपने पति, बच्चे, है ना, और मतलब अपने घर को भगवान की माया का ही आयोजन समझना चाहिए। हाँ। ये भगवान की माया ही है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा मेरे को, और इनको मतलब भगवान की माया समझ के और इनको भगवान की सेवा में ही हमें लगाना है। हाँ। और हाँ जी, वेरी गुड पॉइंट, लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ऐसा हम तो समझते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो पति हैं, हमारे घर के लोग हैं, ये अगर नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा। और यहाँ बताया जा रहा है यही सारे लोग आपको, और हम उनकी कितनी निस्वार्थ सेवा करते हैं। यस ये आनंद प्रदा माता जी, थैंक यू, लवली पॉइंट माता जी।
यस दंडवत प्रणाम। मतलब जिस तरह से प्रभुपाद कहा करते थे कि अगर स्त्री पुरुष जो है कृष्ण भावनामृत में रहकर अगर वो भावी संतान को जन्म देंगे जो कि कृष्ण भावना भावित हो, क्योंकि स्पिरिचुअली टोटली हो, तो उसके लिए उनको कोई आपत्ति नहीं थी। जैसे भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने एक बार कोट किया था कि मैं अगर कोई संतान अगर कृष्ण भावना भावित अगर पैदा हो तो उसके लिए मैं सैकड़ों बार संभोग करने को तैयार हूँ। तो उनका मतलब था कि प्रभुपाद भी यही कहते थे कि हमें जो संतान, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को यही तैयार करेगी अगर हम हमारे बच्चे जो हैं अगर स्पिरिचुअली प्योर हैं, तो कृष्ण भावना भावित हैं, तो उसके लिए हमारे को अपनी विवाह का, तभी प्रभुपाद ने अपने जितने भी हिप्पीज थे उनको क्या किया, गृहस्थी बनाया और उनसे जो संतानें हुई आज वो ही काफी हद तक मतलब जी आधार है। बहुत सुंदर पॉइंट बताया माता जी ने कि कृष्ण भावनामृत संतान उत्पन्न करना आज की सबसे ज्यादा जरूरत। लेकिन आनंद प्रदा माता जी, आपको क्या लगता है आजकल के बच्चे शादी या विवाह कर नहीं रहे, संतान क्या उत्पन्न करेंगे? माता जी इसीलिए तो हमारा जो उनको स्पिरिचुअली बच्चों को जो एंगेज करना बहुत जरूरी है। इसलिए एक ही कोशिश रहती है कि बच्चों को जो बचपन में कहते हैं, हमने बड़ों से सुना था कि बच्चे की पैदाइश से लेकर 5 साल का जो है ना वो एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है। उसमें बच्चे को जैसा ढाल लिया जाए ना, जैसे मिट्टी को कैसे भी आकार कुम्हार दे सकता है, तो हमें हमारा स्ट्रेस जो मेन हमारा जो जोर है वो बच्चे के ऊपर उसको घर में ही रहकर संस्कार देने से है। उससे जो है वो हम लोग उसको अगर जोड़ेंगे तो वो काफी हद तक बहुत सुंदर पॉइंट माता जी ने बोला कि अगर थोड़ा सा हम अपना आज समाज देखें, आसपास जो हम समाज देख रहे हैं, अगर आप देखिए तो ज्यादातर आतताई संतानें आपको दिखाई देंगी, ठीक है ना? जो अधार्मिक लोग हैं वो कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं आप देखिए, अधार्मिक जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी कल्चर के हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है ना, हिंदू में भी जो अधार्मिक लोग हैं वो देखिए शादी करते हैं और बच्चे पैदा कर रहे हैं, 2-2 3-3 शादियां कर रहे हैं और 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं। और दिक्कत क्या है कि कृष्ण भावना भावित जो लोग हैं वो तो पहले तो शादी ही नहीं कर रहे हैं। आचार्यास कैसे वापस आएंगे? आचार्यों ने कहा था वी कम बैक अगेन। लेकिन जो कृष्ण भावनाविद लोग हैं, जो थोड़ा बहुत हम सिखा के उनको नर्चर करके बचपन से पैदा करके बड़ा कर रहे हैं उनको, वो लोग तो ये शादी नहीं करना चाहते। पता नहीं कहाँ से वैराग्य आ गया उनके अंदर इतना ज्यादा कि नॉर्मल जीवन भी नहीं जीना चाहते हैं वो, है ना। वो कोई संतान नहीं पैदा करना चाहते, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है संतान के लिए। तो इस संतान में, समाज में अगर अत्याचार बढ़ता है, मुस्लिमों के ऊपर फिल्म बनाई जाती है, कश्मीर फाइल्स बनाई जाती हैं, आपको बार बार चीजें दिखाई देती है, क्या आप उस वायलेंस का हिस्सा नहीं है? अगर आप इन चीजों को नहीं समझ के उसमें समर्थन नहीं कर रहे हैं तो क्या आप इस वायलेंस का हिस्सा नहीं? आप किस तरह के कृष्ण भावना भावित सोल्जर हैं? कृष्ण भावनामृत संतान पैदा करने का मतलब ये नहीं कि हम अपने से जन्म दे तभी वो बच्चे पैदा हो रहे हैं। आप उनको कृष्ण भावना भावित नॉलेज देकर भी संतान उत्पन्न कर सकते हैं, प्रचार कर नहीं, प्रचार कर भी तो हम संतानें बना सकते हैं ना कृष्ण भावना भावित। नहीं, ये खाली थोड़ी कि हाँ हम खाली शादी करेंगे या बच्चे पैदा करेंगे तभी हम संतान उत्पन्न कर सकते है ना। गुरु लोग देखिए कितने शिष्य बनाते हैं, है ना। वो तो नहीं, बच्चे खुद से नहीं पैदा करते, लेकिन जो समाज में संतानें हैं, भगवान ने जो संतानें दी हैं उनको कृष्ण भावना भावित बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं? दोबारा जन्म देते हैं। तो हम भी प्रचार करके बहुत से लोगों का उद्धार कर सकते हैं और खुद अपना कर भी उद्धार कर सकते हैं। लेकिन ये छोटी सी बात राक्षसों को तो समझ में आ रही है, असुरों को समझ में आ रही है, जो अधार्मिक लोग हैं उनको समझ में आ रही है कि हमें अपनी अगर आबादी रहेगी तभी हम जो है कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये धार्मिक लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आप देखिए हिंदुओं में लोग बच्चे पैदा तो करना छोड़ दीजिए, पहले तो 2 बच्चे पैदा करते थे, अब 1 करते थे, अब तो 1 भी नहीं कर रहे हैं। आप रेशो देखिए ना, अपने आसपास देखिए, हम तो सब देख रहे हैं। आजकल तो लोग संतानें नहीं पैदा करना चाहते हैं। क्यों प्रेम मंजरी? आज की जनरेशन एंजॉय करना चाहती है,
माता जी, एंजॉय कर, उनके लिए शादी का मतलब एंजॉय कर लो। वॉइस नहीं आ रही है माता जी आपकी बिल्कुल भी, हरे कृष्णा। अभी आ रही है मतलब? नहीं आ रही अभी है, आ रही है? नहीं आ रही है। अभी आ रही है माता जी? हरे कृष्णा। हाँ अभी आ रही, अभी आ रही। कंसेप्ट में शादी का क्या मतलब है? एंजॉय करो 4-5 साल, उसके बाद देखेंगे, फिर देखेंगे, उससे पहले कोई नहीं चाहता। आपका बिल्कुल वॉइस नहीं आ रहा माता जी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी। चलो ठीक है, माता जी ये कह रही हैं कि आजकल कोई भी बच्चे जो है वो शादी करना चाहते हैं, शादी के बाद वो 5-6 साल एंजॉय करते हैं, कोई बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। उसके बाद जो 30 साल के हो जाते हैं तब वो बच्चे होते नहीं है। तो मतलब एक छोटी सी बात भी लोगों को समझ में नहीं आती है। मैरिज लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय कृष्णा, अदरवाइज ऐसा क्यों किया जाए। तो माता जी ने, आनंद प्रदान जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि जो आजकल जो लोग हैं वो कृष्ण भावना में संतानें उत्पन्न नहीं कर रहे। हमारे आचार्यों ने भी कहा था वी विल कम बैक, तो वो कम बैक कैसे होंगे? जब शुद्ध लोग बच्चे ही नहीं पैदा करेंगे तो कम बैक कहाँ से होने वाले? तो हम कहीं से भी अपने समाज की मदद नहीं कर रहे हैं, बर्डन बनते जा रहे हैं। तो हमें प्रचार करना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम जब प्रचार करेंगे तो हम इस तरह के दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए, हजारों जो आतताई हों, लेकिन एक सूरज सफिशिएंट है उन सब का संहार करने के। एक अर्जुन काफी है ना? एक शिवाजी काफी है किसी को संहार करने के लिए, है ना? ये मत भूलिए, ये नहीं भूलना है हमें, है ना? तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि एक सूरज सभी हजारों तारों के ऊपर भारी पड़ता है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अगर एक संतान भी उत्पन्न करता है तो वो सूरज के समान जाज्वल्यमान होते हैं। It is very important to give culture to our children कि don't flee back from their responsibility. तो यहाँ पे आप सबने जो बताया, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पॉइंट्स बताए। और कोई बताना चाहता है? हरे कृष्ण माता जी। हाँ, कहे तो किसी का प्लीज। मते जैसे इसमें की पॉइंट भी है कि वैसे आज के उस पर भी ये लागू होती है। जैसे आजकल ऑफिस कल्चर है तो फीमेल और मेल दोनों आपस में मिलते ही हैं, आप नहीं इतना अवॉइड कर सकते। तो लेकिन अगर हम उनके संग को या उनकी मतलब उनकी जो भावना है या उनकी मानसिकता है वो सभी अगर कृष्ण कॉन्शियस रहें या मतलब थोड़ा प्योर रहें तो हम मतलब इन बुराइयों से तो बच ही सकते हैं। वेरी नाइस पॉइंट। तो इसमें ये जो माता जी ने पॉइंट उठाया बिल्कुल सही बताया। और किसी का कोई पॉइंट? माता जी मेरी आवाज आ रही है? यस अभी आ रही है। हाँ माता जी, मेरा एक पॉइंट था कि हम लोग सब जो टीचिंग मूवमेंट हमारे में बिल्कुल भी नहीं है। जो इस्कॉन का जो एक बेस जो है कि हम लोगों को भजनानंदी नहीं बनना, हमको घोषणानंदी बनना। हम लोग इतना जान के अपने घरों में बैठे हैं तो जितने भी लेवल पे हमें प्रचार करना चाहिए। हम लोगों को ये इतना सब पता है, ठीक है, कुछ एक लेवल पे क्या होता है कि हमारे अपने बच्चे नहीं सुन रहे, पर बहुत लोग हैं जो हमारी सुन सकते हैं। उसके लिए हमारे को डरना नहीं है कि हम अगर मेटीरियलिस्ट लोगों का संग करेंगे तो क्या होगा। अगर हम अपनी साधना स्ट्रांग रखेंगे और प्रीचिंग में और ज्यादा करेंगे तो हम ये कॉन्शियसनेस चेंज कर सकते हैं जिसकी जरूरत है, जो हम लोग नहीं कर रहे हैं, व्हिच इज मिसिंग। जो हम लोग नहीं कर। थैंक यू सो मच माता जी, इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए जो बातें डिस्कस करी जा रही हैं, ऐसा नहीं कि हम इस क्लास में डिस्कस करें और अपने अपने घर आप चले जाएंगे। ये बातें ऐसी नहीं है, ये बातें बहुत हृदय स्पर्शी हैं। हमें इस ज्ञान को आगे लेके चलना है। यस राधिका माता जी, एनी पॉइंट? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। एक्चुअली माता जी मुझे अपने एक्सपीरियंस से अपने घर में देख के या हमारे शिक्षा गुरु हैं नंद महाराज जी से एक दो बार हम लोगों ने सुना है कि मतलब हमें पहले खुद अपने आप को इतना, अपना आचरण को इतना शुद्ध और इतना प्योरिटी अपने अंदर लानी है, इफ वी वांट टू चेंज आवर चाइल्ड, कि वो हमें हमारा एक एग्जाम्पल हमें पहले सेट करना है टू चेंज एनीवन इन द फैमिली और टू चेंज आवर चाइल्ड। और किसी को भी अगर हम चेंज करना चाहते हैं, फर्स्ट स्टार्ट कहाँ से करना है? हमें अपने आप से स्टार्ट करना है। अगर हम ठीक होंगे, अगर हमारा आचरण ठीक होगा, अगर हम हमारी मतलब साधना ठीक होगी, अगर हम अपने गुरु और आचार्यों का को
अच्छे से फॉलो करेंगे अगर, तो हम एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। अगर हम ही, मुझे लगता है, ठीक से कुछ नहीं कर पा रहे तो सब कुछ इम्बैलेंस हो जाता है ऑटोमेटिकली। इट्स डिपेंड अपॉन अस एवरीथिंग। तो यस, शायद थैंक यू सो मच। राधिका ने भी बहुत अच्छी पॉइंट उठाया कि हमें जब हम खुद अपनाएंगे, जब हम खुद इन आचार्यों को, इनके कहे गए सिद्धांतों का पालन करते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने दीक्षा ली, जब आप सब चैंटिंग करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, तो आपको बाहर के लोग या बाकी लोग या बच्चे देखते हैं कि नहीं ये हर समय पालन करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हाँ ये 4 नियम कभी तोड़ देते हैं। तो क्या होता है, उनको पता होता है कि ये दृढ़ भक्त हैं और उनको भी कहीं लेसन मिलता है कि हमें भी ऐसी भक्ति करनी चाहिए। तो इस तरह से इस दोनों श्लोक, ये 2 पैराग्राफ है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कपिल मुनि भी कहते हैं कि किसी अन्य वस्तु के प्रति आसक्ति द्वारा व्यक्ति का सम्मोहन तथा बंधन इतना पूर्ण नहीं होता जितना कि स्त्री तथा स्त्री संगियों के प्रति आसक्ति द्वारा होता है ना। कि जब हम स्त्री लंपट व्यक्तियों का एसोसिएशन करते हैं तो हमारा जितना पतन होता है, बुद्धि का नाश होता है, हम भ्रमित होते हैं, भक्ति से डाइवर्ट हो जाते हैं, उतना हम और कहीं नहीं होते, है ना। तो कलयुग में ये चीजें क्या है, अब देखिए अजामिल था, उसने एक प्रसंग देखा खाली एक कॉन्सेप्ट एक देखा, एक प्रोस्टिट्यूट का उसने देखा और उसने पूरा अपना लाइफ स्पॉइल कर लिया, है ना। आज तो मतलब पूरा भरमार बम्बार्टमेंट है इन चीजों का, है ना। आलिंगन क्या, कितनी वल्गर चीजें पूरा मोबाइल में दिखाई जाती है ना, नेट पर सारा खुलेआम दिखता है। अब तो कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। इसीलिए जो अमर्यादित रूप से मिलना जुलना है, ये जो पाश्चात्य सभ्यता हमारे ऊपर थोप दी गई है ना, तो इंडियन कल्चर भी बिल्कुल पूरी तरफ से खत्म होता चला जा रहा है। जो सनातन धर्म है वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जितना नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, बीज में खराबी कर देते है ना, बीज में से खराबी कर देते हैं। तो आतताई संतानों को भक्त बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मॉरल बच्चे होते हैं तो आप उनको भक्त बना सकते हैं। यस आनंद ब्रदर। माता जी, जैसे हमने बचपन से सुना और हमने देखा कि पहले परिवार की जो स्त्रियां थी वो पढ़ी लिखी तो नहीं होती थी, लेकिन वो कृष्ण भावना मतलब भगवान की शरणागत होती थी। तो उससे उनके पति और उनकी संतानें वो सब जो थे ना, वो पहले से ही उतने ही मतलब संस्कारों से कृष्ण भावना, तो उससे किसी को वो ऐसे जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा। लेकिन अभी कुछ पिछले 20 सालों से जो ये जो हम लोग जो हमारे बच्चे कॉन्वेंट में जाने लगे, या हमें टीवी का सबसे टीवी और मोबाइल ने हमें सबसे ज्यादा खराब किया। तो नहीं तो वो परंपरा चलती आ रही थी, हम लोगों ने उसी परंपरा में सीखा। जी बहुत फर्क था। तो बहुत फर्क। अगर स्त्री हो, अगर कृष्ण भावना भावित, तो पूरे परिवार को वो कर सकती है, आज भी कर सकती है। तो एक फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया गया कि यस मुक्ता माता जी एक मैं यहाँ एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि कैसे हमारी संस्कृति थोड़ी बिगड़ती जा रही है। आप अगर आप या आपके परिवार में कोई कोएड में पढ़े हो तो हमें क्या होता था, राखी के आसपास ना हम अपने जो हमारे साथ पढ़ रहे होते थे ना लड़के, उनको हम राखी बांधते थे। ठीक है। अच्छा। हमारे बच्चों तक भी यही रहा कि हम जो साथ पढ़ रहे हैं, हर लड़की एक लड़के को राखी बांधेगी। अब अच्छा। क्या हो रहा है छोटे स्कूलों में कि वो कहते हैं अच्छा ये निधि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मतलब वो कॉन्सेप्ट फ्रेंडशिप बैंड है, फ्रेंडशिप बैंड बांधते हैं या बहन समान है, वो नहीं है। वो हर कोई आप 5 साल के बच्चे से पूछिए, वो लोग वो कौन है, तुम्हारी फ्रेंड है, वो कहेगा शी इज माय गर्लफ्रेंड। तो हमारे मतलब संस्कार जूनियर स्कूल से बिगड़ने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं माता जी, थैंक यू सो मच। तो एक तरफ जो फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया गया कि अगर हम बहुत ज्यादा इन स्त्री पुरुष जो लंपट लोग होते हैं इनका एसोसिएशन करते हैं तो हमारी भक्ति जो है वो विनष्ट हो जाएगी। और दूसरा अमर्यादित जो हम संग करते हैं तो उसमें क्या होता है, उससे भी पतन हो जाता है, क्योंकि आतताई संतानें उत्पन्न होती हैं, आतताई विचार उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है कि भाई तो मतलब क्या इसका मतलब स्त्री पुरुष को संग ही नहीं करना चाहिए, तो इस जमाने में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि हाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम कृष्ण को सेंटर में रखकर लाइफ जीने की ट्रेनिंग दे दे लोगों को तो हम कलयुग के प्रभाव से बच जाएंगे, काफी हद तक कलयुग के प्रभाव से बचा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद के जो डिसाइपल है जिन्होंने इसको लिखा है, तो श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को उन्होंने लिखने की कोशिश की।
यहाँ वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट भी बता रहे हैं, है ना, कि क्या बता रहे हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा अगर हम कृष्णा को सेंटर में रख कर लोगों को जीवन जीना बता दें तो कलयुग का जो दूषित प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा, एटलीस्ट लोग धार्मिक हों। तो जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने एक सर्कल है, उसमें चीजें रखी हुई हैं और उनको एक तरह से चलना है, ऐसे 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 रेलगाड़ी है, उसको ऐसे ऐसे पटरी पे चलना है, लेकिन उसका एक पहिया उल्टा घूमे, ऊपर का अलग घूमे, सीट अंदर की अलग जाए, वो अलग जाए, तो कितना इम्बैलेंस सा रहेगा ना, और प्रॉपर वो ट्रेन चलेगी भी नहीं, एक चक्र ठीक से बनेगा नहीं। उसी तरह से भगवान ने एक डिजाइन किया है जीवन चक्र हमारे लिए, है ना, भगवत गीता में बताया अन्ना भवती भूतानि, ये चक्र है, यज्ञ चक्र है। इस यज्ञ चक्र को जब हम अगर भगवान के कहे अनुसार फॉलो करते हैं तो हम सभी सुखी रहेंगे। तो अभी क्या करना है, अपना अपना पार्ट जो है वो ठीक कर लेना है, अपना अपना पार्ट जो है वो कृष्ण भावना भावित हमें कर लेना है, रादर देन दूसरों को बोलने से हमें अपना पार्ट ठीक करना है। तो जब हम अपना पार्ट ठीक करेंगे तो हम सहयोग करने लगेंगे भगवान से, तो ये भक्ति हो गई, ठीक है ना। तो अभी हमें क्या इससे सीखना है कि कृष्ण के प्रति अगर हमको आकर्षण बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कृष्णा को अपने सेंटर में रख लेना है और उसके हिसाब से लाइफ को जीना है। तो क्या हो जाएगा कि एटलीस्ट भगवान ने जो यज्ञ चक्र बनाया है उसमें हम सहयोग करने लगे, तो दैट इज भक्ति। उसके बाद देखिए, इसके बाद में बताया गया कि चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया है कि हमें हमेशा असाधु का जो संग है उससे बचना चाहिए, इसलिए उनको ज्यादा सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो नेचर है वो कैसा है, मणि के समान। जैसे मणि होता है, पारस मणि होता है, उसमें जो भी प्रतिबिंब होता है उसका वो प्रतिबिंब दिखने लगता है। उसी तरह से हम जिसका एसोसिएशन करते हैं उसका जो विचार होता है हमारे अंदर भी आने लगता है ना। तो जैसे स्त्री लंपट लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सबसे खतरनाक क्यों होते हैं, मायावादियों से भी खतरनाक क्यों होते हैं, सोच के बताइए। स्त्री लंपट ऐसा क्या करते हैं कि वो मायावादियों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं? मतलब जी, अगर घर की स्त्री एक जो है, अगर वो उसका चरित्र बिगड़ता है तो पूरे परिवार का, पूरे धीरे धीरे कहते हैं ना, एक पड़ोस का बिगड़ता है। यस, तो स्त्री पुरुष जो संग, अवैध संग को, स्त्री पुरुष संग को नहीं अवॉइड किया गया है। भगवान ऐसा नहीं कह रहे कि स्त्री पुरुष बनाए क्यों थे, यहाँ पे अवैध संग को भगवान ने गलत बताया है। ये शब्द ध्यान रखिए, भगवान ने ये नहीं कहा कि स्त्री पुरुष का संग नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका अवैध संग नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि भगवान ने कहा कि काम जो धर्म युक्त काम है, भगवान कहते वो मैं हूं। धर्म के साथ अगर कोई स्त्री पुरुष रहते हैं और वो फिर वो इस संबंध बनाते हैं, तो वो जो संबंध से जो काम उत्पन्न होता है, जो संतान उत्पन्न होती है, भगवान कहते हैं वो मैं हूं। और आज ऐसी धार्मिक संतानों की बहुत जरूरत है। इस समाज को चलाने के लिए धार्मिक संतानें होनी चाहिए, क्योंकि धार्मिक संतानें जो है कृष्ण भावनामृत को एक्सेप्ट करेंगी। अधार्मिक संतानें कृष्ण भावनामृत को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं करेंगे। इट्स बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब चैतन्य महाप्रभु का आगमन होना था उस समय ऐसी दशा थी समाज की कि अद्वैत आचार्य जो महाविष्णु है, अब सोचिए कोई साधारण व्यक्ति, देवी देवता की बात नहीं हो रही है, महाविष्णु जो कि क्रिएशन करते हैं, उनसे परिस्थिति संभल नहीं रही। उन्होंने कहा भगवान बिना आपके आए ये कृष्ण कॉन्शियसनेस का कोई प्रचार नहीं कर सकता, इस समाज को कोई बचा नहीं सकता। तब उन्होंने तुलसी दल लेकर शालिग्राम की आराधना की। आप सोच के देखिए ऐसा क्या हुआ होगा। जो स्त्री लंपट लोग होते हैं ये आप में वासना डाल देते हैं। माता जी, एक उदाहरण था। यस, जब भक्ति सरस्वती महाराज के गुरु की जब शरीर छोड़ा उन्होंने, तो माता जी उन्होंने बोला था ना
जब सब गौर लोगों ने कृष्णदास उन्हें बोला कि आप हाथ नहीं लगाइए, तो उन्होंने बोला जिसने 1 महीने से संग नहीं किया हो, इससे संग, जो किसी ने 15 दिन से नहीं किया हो, किसी ने 1 हफ्ते से नहीं किया होगा। और उन्होंने बोला अच्छा कोई ऐसा है जो उसने 2 दिन से संग नहीं किया, तो वो आकर मेरे गुरु को ले जा सकता है। तो उस समय माताजी वो अवस्था कितनी खराब हो चुकी थी, उनके इस वाक्य से पता चलता है। तो ये क्या करते हैं जो स्त्री संगी लोग रहते हैं, ये आपकी मानसिकता को खत्म कर देते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, है ना। तो जब हमारी मानसिकता खत्म हो जाती है, भगवान के प्रति खत्म हो जाती है, तो फिर क्या होता है, हमारा सारा जीवन सत्यानाश हो जाता है। मायावादी ये शरीर में प्रॉब्लम को, भगवान का आकार है नहीं है, हम सब भगवान है ना। मायावादी यहाँ आक्रमण करते हैं, लेकिन वो तो आपके एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देते हैं स्त्री संगी लोग, इसलिए ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर बताया गया है कि इसीलिए संग जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हमें भक्तों का एसोसिएशन करना चाहिए, और भक्तों का एसोसिएशन लक्षण के आधार पे करना चाहिए, ठीक है ना। अदिति माता जी आज कुछ बोल नहीं रहे, क्लियर हो रहा है माता जी? ठीक है, तो हरे कृष्णा माता जी। यस, आवाज नहीं आ रही माता जी। ये जो आपने बोला ना एग्जिस्टेंस खत्म कर देते थे, वो थोड़ा एक्सप्लेन। एग्जिस्टेंस खत्म करने का मतलब होता है कि ये आपके अंदर काम को उत्पन्न कर देते हैं ना, ये आपके अंदर काम को, इच्छाओं को चेंज कर देते हैं। तो जब हमारी इच्छाएं जो है वो काम की तरफ चली जाती हैं, तो मेन परिवर्तन होता है, सूक्ष्म रूप से ये हमें आघात करते हैं। तो जब असुर हिरण्यकश्यप के व्यंग से कृष्ण भावनामृत के विषय में पूछ रहा था, तब प्रहलाद महाराज ने बताया था कि अपनी अनियंत्रित इंद्रियों के कारण भौतिक जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त व्यक्ति नरकों के प्रति प्रगति करता है। जो ये लोग हैं जो आजकल सो कॉल्ड इतने उच्च हमारे सामने बने रहेंगे, हमारे टीचर हो सकते हैं, हमारे माँ बाप हो सकते हैं, हमारे अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं, ये सारे स्त्री लंपट हो सकते हैं, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, ये नरक की तरह खुद तो जा रहे हैं और वो चबाए हुए को चबाते रहते हैं, है ना। इसलिए ये लोगों का संग जो है वो नहीं करना चाहिए। परस्पर सम्मुख होने के अतिरिक्त अभक्तों का संग कई प्रकार का होता है, वो कई प्रकार लिखा हुआ है, आप लोगों ने बताया भी था, सिनेमा है, इंटरनेट है, न्यूज़पेपर है ना। इस तरह से कोई व्यक्ति इन निर्देशों पर आपत्ति करते हुए दावा करते कि परमेश्वर सर्वत्र है, किन्हीं खराब क्यों कहा जाए। तो कोई आप पे कह सकता है ना कि आप तो कह रहे हैं सबके हृदय में भगवान है, तो आतताइयों के अंदर भी तो भगवान ही है। जो एग्रेसर्स लोग हैं, जो अधार्मिक लोग हैं, उनके अंदर भी तो भगवान है, तो आप उनसे दूरी मेंटेन करने के लिए क्यों कह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि जो महाभागवत लोग हैं वो सबको भगवान के अंश के रूप में देख सकते हैं। हर किसी के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है। जो महाभागवत भक्त होते हैं वो सबके अंदर भगवत देख सकते हैं, लेकिन अगर जब तक हम महाभागवत के स्टेज पर नहीं हैं, तब तक हमें भेद बुद्धि करनी चाहिए। जब तक हम अपने आप को शरीर मानते हैं, तब तक हमें वर्णाश्रम सिस्टम का पालन करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, क्योंकि हम प्रभावित होते हैं ना। अभी मान लीजिए आप थोड़ा सा एसोसिएशन करने लगिए जहाँ पे खूब अच्छे अच्छे डायमंड के सेट बता रहे हो कि बहुत डिस्काउंट रेट पर मिल रहा है, आप लोग शिफ्ट में पैसे दे सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, आपसे बातें करेंगे, वो करेंगे, तो क्या होगा, चलो एक अंगूठी खरीद ही लेते हैं सबके मन में बात है, चलो ठीक है छोटी सी अंगूठी, थोड़ी सी तो अंगूठी है, कोई बात नहीं, 2-3 लोन में चुका देंगे, कितना सस्ता पड़ रहा है, मार्केट से खरीदेंगे तो 40 लाख का पड़ेगा, ये हमें 20 लाख में दे रहे हैं, कितना सस्ता है, चलो तो 3-4 शिफ्ट में चुका देंगे, आराम से चुकाने को कह रहे हैं, मन में बात आई जाएगी, है ना। तो इस तरह से ये हमारी इच्छाओं को जो है वो मोटिवेट करके काम में परिणत कर देते हैं, इसलिए बहुत घातक होते हैं ये लोग, है ना। उसके बाद हाँ, इच्छाएं नहीं करनी चाहिए।
इच्छाएं करनी चाहिए, लेकिन मेरा कहने का मतलब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जब ऐसा एसोसिएशन, जैसे हमें शादी में जाना हो तो भक्तों को बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि उनके पास कुछ नहीं होता। उनको सब नए सिरे से शॉपिंग करनी होती है। ऐसा आप लोग का एक्सपीरियंस है? स्पेशली किसी शादी या पार्टी में जाना होता है तो घर में ऐसी चीजें ही नहीं होती हैं, तो वो स्पेशल करना पड़ता है। तो फिर क्या होता है, जब फिर उनका एसोसिएशन करते हैं हम, ये दुकान वो दुकान, उसके बाद उस दिन उन दिनों में अपनी भक्ति का लेवल सोचिए कितना बढ़िया होता है। जप करना माला करना, सारे सिस्टम बस हो रहे होते हैं। मेन होता है यहाँ शॉप पे जाना, यहाँ शॉप पे जाना, ये करना, ऐसा ही होता है ना। यस प्रेम मंजरी, प्रेम मंजरी शादी से निपटी है। यस अपनी आवाज आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। यही माता जी की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि आप जाना भी है, आपको लेना भी है, आपको सबसे अच्छा लगना भी है, क्योंकि प्रभुपाद के डिसाइपल हो। तो फिर वो बोलते हैं मेकअप करा रहे हो तो तिलक मत लगाओ, तिलक लगाना तो स्मार्ट नहीं लगेगा, फिर कपड़े भी लेने हैं, माला भी हो रही है, मेकअप भी हो रहा है, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है उस समय। तो बस नियम ही होते हैं, लेकिन जैसे आपने सिखाया कि नियमों का पालन करना है चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, बस ये करना। उसके बाद जब आप क्लासे करें तो उनको भी मैसेज करें कि आ जाइए प्लीज, क्लास कर रहे हैं भगवत गीता की। तो ये करिए, जितने लोगों से सम्मान लिया या जिससे भी कनेक्शन रहा उन सबको बुला के उनको क्लासेस करा रहे। अच्छा, तो ये सब चीजें हैं, कर सकते हैं हम, लेकिन ये सब वर्क नहीं करते। कितने लोग आते हैं वो हमें भी पता है। तो करप्शन होता क्या, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन हमारा दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि हमारे काम वासनाएं वो उत्पन्न करके चले जाते हैं। तो इसलिए उनका डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है और भक्तों का एसोसिएशन रखते रहना चाहिए। तो क्या होता है, वापस पुनः वापस आ जाते हैं। इसके बाद बताया गया है कि अधिकतर भक्तों को कनिष्ठ अधिकारी अवस्था से ऊपर उठना चाहिए। तो कनिष्ठ लेवल की सबसे ज्यादा जो मेन लक्षण बताया गया है वो क्या है, वो सोचते जब मंदिर जाते हैं तो भगवान है। वो अर्चा विग्रह को जब देखते हैं तो उसको भगवान मानते हैं, लेकिन बाकी से वो ज्यादा उनका समझ में नहीं आता है ना। वो जब गुरु के पास जाते हैं तो उन्हें भक्ति समझ आती है, माता पिता भक्ति समझ में नहीं आती है ना। तो आसपास के लोगों से भक्ति नहीं करते हैं, तो कम से कम हमें कनिष्ठ अधिकारी से उठकर मध्यम अधिकारी में जाना चाहिए। तो हम अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा संग है और कौन सा दुसंग है। ठीक है, ये हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो हमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हम जीवन में, ये विषय इम्पोर्टेंट नहीं कि हम शादी कर सकें या ना कर सकें, हम नौकरी कर सकें या ना कर सकें, है ना, हम और भी कुछ अचीव कर सकें या ना कर सकें। इम्पोर्टेंट है कि हमने अगर मनुष्य शरीर लिया है तो हम कृष्ण कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करें और उसको सिंसियरली फॉलो करें, तो हम भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। तो जो भगवान की भक्ति में सिंसियरली लगे हुए हैं उनका हम एसोसिएशन करें, और जो इन भक्ति में नहीं लगे हुए हैं, वो नियम को ठीक से पालन नहीं करते हैं, उनका एसोसिएशन हम छोड़ दें। और ये करने के लिए यकीन मानिए बहुत ज्यादा आपको करेज की जरूरत पड़ेगी। इतना आसान नहीं है कि असत्संगों का आप ध्यान त्याग, क्योंकि वो आसपास ही हो सकते हैं, आपके अपने प्रियजन भी हो सकते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं तुम, अरे भैया आपसे मेरा मुंह मत दिखाना अपना नहीं, ये नहीं कहा जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है उनकी बातों से प्रभावित नहीं होना है। हाँ, हमें उनकी बातों से प्रभावित नहीं होना है, हमें प्रभावित अपने प्रभुपाद की बातों से होना है। जैसे कोई आके अगर इस तरह से बातें भी कहे, हाँ हाँ ठीक है बहुत अच्छी, नहीं अभी मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच, बस खत्म हो गई बात। मतलब उस व्यक्ति से हमें प्रभावित नहीं होना है, उसकी बातों से कैरी आउट नहीं होना है। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है लास्ट में, देखिए, कृष्ण भावना भाव से रहित व्यक्ति का संग करने से अच्छा है कि हम सलाखों के, जलती हुई सलाखों में बंद हो जाए। सोचिए, है ना। और या तो हम अग्नि में प्रवेश कर जाएं, क्योंकि अग्नि में प्रवेश करेंगे तो शरीर नष्ट होगा, लेकिन हमारी जो बाकी चीजें, जो चेतना है वो दूषित नहीं होगी। लेकिन ये जो स्त्री लंपट लोग होते हैं हमारी चेतना को दूषित कर देते हैं, समझते हैं आप। इसलिए ये बहुत खतरनाक है, ये हमारी जो शुद्ध चेतना है इसको करप्ट कर देते हैं। तो इसलिए हरि बोल
सबका चेहरा उतर गया, आई एम सो सॉरी। लेकिन ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट प्रसंग है। तो क्या करना चाहिए, हमें अपना संगठन बनाना चाहिए, भक्तों को भी अपना संगठन सोसाइटी बनाना चाहिए, है ना, ताकि वो अलग अलग एक्टिविटी करते रहे, बातचीत करते रहे, है ना, क्योंकि बिना संग के तो हम रह नहीं सकते। तो हमें भी हर उत्सव मनाना है, हर चीजें करनी है, लेकिन उसको कृष्ण को केंद्रित में रखकर करनी चाहिए जितना हो सके। तो हमें जरूर संग रखना चाहिए, संग में बल होता है, संग में बल होता है ना। कभी कभी हम मान लीजिए हमारी चेतना दूषित हो जाती है, लेकिन जब हम भक्तों का एसोसिएशन करते हैं, क्लासेस में आते हैं, अरे यार हम कहाँ चले गए थे, हमारी माला इसीलिए ठीक नहीं हो रही थी, या हम जो 2-4 बार से नहीं आ रहे हैं, मेरा मन नहीं कर रहा है सुबह उठ के मंगला आरती करने का। तो देखो भक्त ये देखो रोज सुबह 3 बजे उठ के प्रेम मंजरी माला करती है, अरे यार उठ ही जाओ आप। है ना, तीर्थ स्थान जाने का मन नहीं है, अरे देखो आनंद प्रदा कैसे जाती है, कितने उत्साह के साथ सारे दर्शन करती है ना। ऐसे हर आप देखिए अलग अलग भक्त हैं, अलग अलग आप लोगों का बहुत अच्छा है। पिज्जा खाने का मन है तो आजकल यमुना माता जी ने पिज्जा बहुत अच्छा बनाया था, है ना, बहुत सुंदर पिज्जा बनाया था यमुना माता जी। कोई सामान मंगाना होता है तो मुझे भूमिका माता जी की याद आती है कि नेट पर सामान लड़की हमारा मंगा देती है। कहीं मार्केट नहीं जाना पड़ता। मेरी शॉपिंग बड़ी अच्छी तरीके से होती है। तो एक शॉपिंग कैसे होती है, जो शॉपिंग करने जा रहे होते हैं उनको मैं बोलती हूँ आप जब दुकान पे पहुंचना तो ये वीडियो ऑन कर देना, कुछ चीजें साड़ियां मुझे दिखा देना, मैं बल्ब सिलेक्ट कर लूंगी और मेरी शॉपिंग हो जाती है, हरे कृष्णा, और फिर मैं पढ़ने लगती हूँ। मेरी शॉपिंग बनारस से हो जाती है आराम से। भाभियां गई होती है, उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो वो शॉपिंग का, दीदी आपको कुछ चाहिए, हम कहा हाँ दिखा दो, मुझे भी चाहिए। तो फिर मैं फटाफट उसको खोलती हूँ, हाँ ठीक है ये वाली साड़ी पैक कर दो, कोरियर से साड़ी आ जाती है, फॉल पिको लगी हुई, ब्लाउज आ जाता है, मेरा एक टेलर है उसको दे दो, उसके पास नाप रहता है, ब्लाउज सिल के आ गया, ना हम कहीं जाते ना आते, मेरी साड़ी तैयार। ये हो गया साड़ी। ऐसे बाकी चीजों का है, हर चीज की मेरी शॉप बनी हुई, वो 15 साल पुरानी, सबको पता है माता जी को क्या चाहिए, घर बैठे बैठे आ जाता है सब। और प्रभु जी जाते रहते हैं। प्रभु जी कहते मुझे गधा बना के रखा है आप लोगों ने। इस तरह से तो मेरा कहने का मतलब है कि भक्त जो है थोड़ा स्मार्टली मतलब प्ले करते हैं कि वो किस तरह से कम कंटामिनेशन में जाकर आ सके। और साथ साथ में ये भी होना चाहिए स्त्रियों को कि अगर एक स्त्री है तो उसको स्वाभाविक भगवान की तरफ से देन होती है कि वो पूरे घर को कृष्ण भावना भावित बना सकती है। इसको सहजता से मिला होता है गुण। तो स्त्रियों को एक प्रयास करना चाहिए कि वो जो कृष्ण भावना भावित जो संग है उनको वो देते रहे, और असत्संग से खुद भी दूर रहे और अपने परिवार को भी दूर रखें। तो पहले ये पता होना चाहिए कि असत्संगी कौन होते हैं। एक तो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं